हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग आपकी हिंदी में अध्याय 4 मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित शीर्षक केकई के अनुताप को पढ़ेंगे। आप लोग बच्चों मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय आपकी पुस्तक में दिया हुआ है। आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा और कॉपी में लिखकर याद करिएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं केकई का अनुताप। केकई का अनुताप शीर्षक जो है वह मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से लिया गया है। इसमें उन्होंने केकई के अनुताप को अर्थात उनके पश्चाताप को दर्शाया है। तो यहाँ पर उस समय का प्रसंग है जब भरत श्री रामचंद्र जी को चित्रकूट वापस लाने के लिए जाते हैं। उसी के बाद का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो शुरू करते हैं हम लोग। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, मतलब उसके बाद की कहानी है या कथा है। तो तदंतर मतलब उसके उपरांत क्या हुआ। जब भरत श्री राम को लेने गए तो तदंतर बैठी सभा उटज के आगे कि उसके बाद जो सभा थी, भरत थे, भरत के साथ उनकी माताएं गई थी और गुरुजन और अयोध्यावासी गए थे। सभी उटज के आगे बैठी सभा, तो सभा सी लग गई और उस उटज के आगे बैठ गए। मतलब जो वहां पर उन्होंने कुटिया बना के रखी हुई थी। नीले वितान के तले दीप बहु जागे, और नीले वितान के तले दीप बहु जागे। और जो आसमान था नीला, तो नीले आसमान के तले ऐसा लग रहा था जैसे अत्यंत दीप जल रहे हों। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, और ऊपर से देवतागण भी देख रहे थे टकटकी लगाए हुए। मतलब इस आशंका में कि अब क्या होगा, आगे क्या होने वाला। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। तो नयन सुरों के, सुरों मतलब देवता, नयन मतलब नेत्र, तो वह भी टकटकी लगाकर देख रहे थे कि आगे क्या होने वाला। परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे, और वह उस परिणाम को जानने के लिए उत्सुक थे और भय से आतुर भी थे, डरे भी हुए थे कि क्या होगा अब, कि भरत जो श्री राम को लेने गए हैं कहीं श्री राम वापस ना चले जाएं। तो जिस उद्देश्य से श्री राम चित्रकूट या वन में आए हुए हैं, उनका क्या उद्देश्य था। विधि ने ऐसा क्यों किया था कि जिससे राक्षसों का विनाश हो सके और उनसे देवताओं की रक्षा हो सके। तो देवतागण इसलिए भी थोड़ा सा आशंकित थे कि अब आगे क्या होगा, श्री राम वापस जाएंगे कि यहीं रहेंगे, या भरत अब क्या इच्छा लेकर यहाँ पर आए हैं। तो यह सब बातों को जानने के लिए वह परिणामोत्सुक थे, मतलब परिणाम को जानने के लिए उत्सुक थे और डरे भी हुए थे थोड़ा सा कि आगे क्या होगा। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह महकर। और वहां पर करौंदी का कुंज अर्थात करौंदी के पुष्प खिले हुए थे उस कुंज से, तो उसकी जो सुगंध थी वह वायु में बह बह करके आ रही थी और सबको करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, और सबको अपनी महक से पुलकित कर रही थी, प्रसन्न कर रही थी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, और उस समय वहां का वातावरण ऐसा था जैसे कि कोई चंद्रलोक हो और वहां की जैसी चांदनी कहीं भी ना हो। प्रभु बोले गिरा गंभीर, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। तो जैसे नीर निधि अर्थात जैसे सागर में गहराई होती है, नीर निधि अर्थात सागर का जल कहा जाता है कि सागर में जो गहराई होती है वैसी और किसी जल में नहीं होती। तो प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी, तो उनकी गिरा की गंभीरता, उनकी वाणी की गंभीरता को यहाँ समुद्र की गहराई से तुलना की जा रही है। तो वह अपनी गंभीर वाणी से तब बोले, हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना। हे भरत भद्र अर्थात श्रेष्ठ
श्रेष्ठ के लिए प्रयुक्त किया जाता है। हे भरत भद्र, हे श्रेष्ठ भरत, अब कहो अभीप्सित अपना, अर्थात अब अपनी इच्छा व्यक्त करो। अब आप अपनी मनोकामना या अपनी इच्छा बताओ कि आपका किस कारण यहाँ आना हुआ है। सब सजग हो गए, भंग हुआ ज्यों सपना, और उनका यह बोलना था या श्री रामचंद्र जी की जैसे ही गंभीर वाणी को वहां बैठे सभा में लोगों ने सुना, वैसे ही वह सभी एकदम सजग हो गए, चैतन्य हो गए, जैसे कि उनका कोई सपना भंग हो गया हो। हे आर्य, रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी। तब भरत बोलते हैं व्यंग रूप में ही वह बोलते हैं कि हे भरत, रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, कि हे मेरे आर्य, हे श्रेष्ठ मेरे श्री रामचंद्र जी, रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, क्या अब भी कोई भरत की इच्छा शेष रह गई है। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब, तब भी, जब उसे बिना अकंटक अर्थात बिना किसी बाधा के, बिना किसी कांटों के, कंटक मतलब बिना किसी रुकावट के, तो जब उसे बिना किसी रुकावट, बिना किसी बाधा के उसे पूरा राज्य मिल गया, तब भी क्या उसकी कोई इच्छा शेष रह जाएगी। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, और आपने वृक्षों के तले अरण्य बसेरा, वनवास में बसेरा पा लिया। रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा, तब भी क्या मेरी कोई इच्छा। अभीप्सित शेष अर्थात तब भी क्या मेरी कोई इच्छा, अभीप्सित अर्थात मेरी कोई मनोकामना, कोई इच्छित चीज शेष रह गई है। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, जहां मेरे पिता ने, दशरथ उनके पिता थे, वही रामचंद्र जी के भी पिता थे, तो जब तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, कि पिताजी ने तड़प तड़प कर दुख से पूर्ण होकर, तप्त तात ने मतलब दुखी तात ने तड़प तड़प कर अपने प्राणों को त्याग दिया। क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा, क्या तब भी इस अभागे का कोई अभीप्सित, कोई इच्छा शेष रह जाएगी। हा यहाँ दुख का सूचक है। हा इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, हा इसी अयस के, कि इसी अयस के लिए ही, इसी अपकीर्ति के लिए ही मेरा जन्म हुआ था। भाई अब लोग सब भरत को ही दोषी मानेंगे कि जिसने अपने भाई को वनवास भेज दिया, जिसकी इस करनी से उसके पिता की मृत्यु हो गई। तो इसी आयस के हेतु जनन था मेरा, इसी अपयस के लिए ही मेरा जन्म हुआ था। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा, और जिसकी मृत्यु, हनन अर्थात मृत्यु, ठीक है, मृत्यु या नाश हो जाना, तो निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा, अर्थात मेरी मृत्यु तो मेरी माता के हाथों ही लिखी थी। जबकि माता अपने पुत्र को जीवन देती है, लेकिन यहाँ पर भरत इतना आत्मग्लानि से भरे हुए हैं कि वह राम से व्यक्त कर रहे हैं कि मेरी माता के हाथों ही मेरी मृत्यु लिखी हुई थी। अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका, हे आर्य अब कौन सी मेरी इच्छा शेष रह गई है और वह किसकी इच्छा शेष रह गई है। संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, कि जिसका संसार ही सारा नष्ट हो गया हो और जिसका घर ही सारा भ्रष्ट हो गया हो, अर्थात उसके घर में ही, उसके घर वालों के हाथों ही उसके साथ ऐसा सब कुछ हुआ, तो क्या अब भी कोई उसकी इच्छा शेष रह गई है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, आज मैं इतना आत्मग्लानि से भरा हुआ हूँ कि आज मैं अपने आप से ही नजरें नहीं मिला पा रहा हूँ। हे आर्य बता दो तुम ही अभीप्सित मेरा, हे आर्य अब आप ही मेरा अभीप्सित या मेरी मनोकामना को बता दे। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, और श्री भरत जी के ऐसा कहने पर राम भी उनकी बातों को सुन करके अत्यंत दुखी हो गए, भावुक हो गए, और उन्होंने तब भाई को अर्थात भरत को पकड़कर अपने हृदय की ओर खींचा और
रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा, और अपने अश्रु जल से उन्हें विनोद, सविनोद मतलब प्रेम पूर्वक उन्हें सींचा, अर्थात उनको सांत्वना प्रदान की। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। तो यह शब्द उसके आशय की, ये शब्द श्री रामचंद्र जी के हैं, जब वह बोलते हैं कि उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, कि उसके मन में क्या था, उसका आशय क्या था, उसको कोई नहीं जान सकता था। मतलब उसके बारे में थोड़ा सा भी जांच पड़ताल कोई नहीं कर सकता, मतलब उसके मन को थोड़ा भी कोई नहीं जान सकता। जनकर जननी ही जान न पाई जिसको, जिसको कि उसकी माता ने ही जन्म देकर ना जान पाया हो। कि एक माँ से ज्यादा उसके बेटे को कोई भी संसार में नहीं जान सकता। माँ अपने बेटे के चरित्र को भली भांति समझती है, लेकिन भरत के मन को उसकी माता भी ना जान सकी, और इसलिए कैकेयी ने यह सारा कर्म कर डाला। ठीक है बच्चों, तो इसके आगे की क्लास हम लोग आगे लेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग इसी को अभ्यास करिए और कॉपी पर व्याख्या करिए।